एक रूब्रिक करते हैं, कैरिड डिज़ायर टू बी कैरिड स्लोली, सिंगल मेडिसिन पल्सेटिला। अब ये बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा उसको केस के एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केस में कैसे मिलेगा, क्योंकि कैरिड स्लोली का मतलब होता है मुझे प्यार से उठाओ, मुझे प्यार से कैरी करो, या मेरा इलाज लंबा चलता रहे। स्लोली मतलब धीरे धीरे चलता रहे, ठीक है। तो जैसे सिंपल हो सकता है, पेशेंट आके आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब मुझे कोई हैवी दवाई मत देना, नहीं तो मुझे एसिडिटी हो जाती है, मुझे पेट में जलन होती है, मुझे छाले हो जाते हैं, है ना। तो ये हो गया सिंपल कि वो बहुत नाजुक है, अपनी सेंसिटिविटी के बारे में बता रहा है, तो यहाँ भी हम पल्सेटिला पकड़ सकते हैं। देन सेकंड, मैं आपको एक और केस बताती हूँ कि जैसे मेरे पास एक लेडी आई थी 52 ईयर की, उसको बेटा बहू साथ में आए थे। बेटा उसको लेके आया, साथ में बिठाया, उसने सब कुछ बता रहा है कि मम्मी को बहुत तकलीफ़ है, मम्मी बहुत परेशान है, ठीक है। फिर मैंने उनसे पूछा कि आपको क्या तकलीफ़ है, तो उन्होंने बोला 6 महीने से घुटनों का बहुत दर्द हो रहा है, अब उम्र हो गई है, सूजन भी बहुत है, तो काम भी नहीं होता है, बिल्कुल कर नहीं पाती हूँ, सारा काम बहू ही संभाल रही है, सब कुछ वही देख रही है, ठीक है। तो मुझे ठीक होना है, बहू बहू बेटों को तकलीफ़ हो रही है मेरी वजह से। तो मैंने कहा ठीक है, आप चिंता मत करो, मुझे मेडिसिन समझ में आ गई थी। मैंने उनको बोला आप ठीक हो जाओगे 2 महीने में। बोलती है अरे घुटनों की तकलीफ़ कहाँ जाती है 2 महीने में, ये तो अब आएगा तो धीरे धीरे ही जाएगा, कोई बात नहीं, 4-6 महीने लग जाए, मैं दवाई लेती रहूँगी, ठीक है। अभी मैं इसको जब बोल रही हूँ कि आप ठीक हो जाओगे, तो इसको क्यों 4-6 महीने दवाई लेनी है, ये हमें सोचना है, ठीक है। यहाँ पे हमें लगेगा कि वो बेटे बहू की फ़िक्र कर रही है, या बोल रही है कि घुटनों की तकलीफ़ तो धीरे धीरे ही जाती है, तो मैथमेटिक एबिलिटी का कॉक्यूलस का भी फील आ सकता है, पेशेंस वाली फील हमें लगेगी। लेकिन यहाँ पे देखो ना, पेशेंट क्या बोल रही है ना कि मुझे सेवा करनी है, मुझे उनका ध्यान रखना है, तो फिर क्यों धीरे ठीक होना है ना। कॉक्यूलस होता तो उसका आईपीआर बोलता कि मम्मी हमारी बहुत चिंता करती है, लेकिन पल्सेटिला का आईपीआर उसकी बहुत चिंता करता है, बेटे बहू को बहुत चिंता करनी पड़ती है, सारा काम देखना पड़ता है। और पल्सेटिला चाहता है कि मेरी बीमारी अगर चलती रहेगी तो मुझे अटेंशन मिलता रहेगा, मुझे प्यार मिलता रहेगा, मुझे केयर मिलती रहेगी, ठीक है। क्योंकि पल्सेटिला का ना कभी बढ़ता नहीं है, वो एब्जॉर्ब कर लेती है सारा अफेक्शन। तो हो सकता है बहू के आने के बाद वो अटेंशन कम हो गया बेटे का, और फिर इसकी बीमारी शुरू हुई, है ना। तो ये चीज़ें होती है, मैनिपुलेशन ऑफ पल्सेटिला, हिपोक्रेसी ऑफ पल्सेटिला। तो ये स्लोली जो है ना, वो इसलिए चाहता है कि उसकी जो नीड है वो सेटिस्फाई होती रहे, इसलिए वो धीरे धीरे ठीक होना चाहती है, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट पल्सेटिला। थैंक यू।